Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatuma. I deliver lectures on legal topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. In this video, we'll be discussing about marriages under Muslim law. अब मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है. इस्लामिक लॉ में मैरिज क्यों जरूरी है? फॉर सोशल नेसेसिटी, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली. मैरिज इज नेसेसरी क्योंकि एक सोशल ह्यूमन यूनिट है. मुस्लिम लॉ इसलिए रिकॉग्नाइज करती है मैरिज एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और इसमें कोई रिलीजियस सेरेमनी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है. बेसिकली ये लेजिटिमेट करती है इंटीमेसी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन और ताकि फैमिली का एस्टैब्लिशमेंट हो. इसके बारे में बात करती है. अभी हम लोग बात करेंगे एसेंशियल्स क्या हैं वैलिड मैरिज के. वैलिड मैरिज का एसेंशियल्स क्या क्या जरूरी है टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज. सबसे पहले देयर शुड बी टू थिंग्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर को कहते हैं इजाब और एक्सेप्टेंस को कबूल. सो देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. इजाब और कबूल इज वेरी नेसेसरी इन द मतलब प्रपोज जब कर रहा है एक पार्टी, द सेकेंड पार्टी मस्ट एक्सेप्ट इट और द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन एट द सेम मीटिंग. सेम मीटिंग में ये होना चाहिए. पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मैरी, मतलब कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज. मतलब एवरी मुस्लिम हु इज अ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसने प्यूबर्टी का एज अटेंड कर लिया है, दे आर केपेबल ऑफ मैरिज. अंडर सुन्नी लॉ में क्या होता है? सुन्नी लॉ में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो होता है निकाह, इट इज डन इन फ्रंट ऑफ विटनेसेस. या तो टू मैन या वन मैन एंड वन वुमेन विटनेसेस आर रिक्वायर्ड. और अंडर शिया लॉ विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड. सुन्नी लॉ में विटनेस रिक्वायर्ड है और शिया लॉ में विटनेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड. फिर कंसेंट टू मैरी, जो कंसेंट दिया जाता है, इट मस्ट हैव बीन गिवन फ्रीली. फ्री कंसेंट मस्ट हैव बीन गिवन. देयर मस्ट नॉट बी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ड्यूरेस, कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए. फिर देयर शुड बी नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज. तो कोई भी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए टू द मैरिज ऑफ द पार्टीज. तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी है और कंसिडरेशन भी है. इसमें मेहर, डावर, वुमेन को डावर मिलता है, हस्बैंड उसको डावर देता है. उसके बारे में भी एक सेपरेट टॉपिक है, विल बी स्टडीइंग दैट आल्सो. सो आई होप essentials of a valid marriage is clear. We have offer, acceptance, then offer and acceptance must be done at the same meeting. Then competency, parties must be of sound mind and must have attained the age of puberty, and there must be two witnesses in case of Sunni marriage and case of Shia marriage. Witnesses are not required and the consent must be free. Then we have classifications of marriage under Muslim law. क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सुन्नी में 3 टाइप ऑफ मैरिज है. एक है वैलिड मैरिज जिसको हम लोग कहते हैं शाही. फिर है इर्रेगुलर मैरिज और है वॉइड मैरिज. इर्रेगुलर मैरिज फासिद, वॉइड मैरिज बातिल. ये सुन्नी लॉ का है. और शिया लॉ में एक हमारा हो गया वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, जो उसमें एक नया टाइप का मैरिज है, दैट इज मुता मैरिज. विल बी डिस्कसिंग दिस. द टाइप्स ऑफ मैरिज वुड बी डिस्कस्ड हियर इन दिस वीडियो. सबसे पहले वैलिड मैरिज क्या है? वैलिड मैरिज को कहते हैं शाही. वैलिड मैरिज में सारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन जो है वो फुलफिल होता है. वैलिड मैरिज फुलफिल्स ऑल द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन. जो भी हमने पहले पढ़ा था वो सारा फुलफिल करता है. वैलिड मैरिज में क्या होता है, उसका क्या लीगल इफेक्ट होता है? पार्टीज एक्वायर द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ and due to which sexual intercourse between them becomes legal. ये parties acquire mutual right of inheritance. Mutual right है inheritance का. Parties acquire the status of husband and wife. Sexual intercourse becomes legal. और wife के पास right है for receiving the dower. Wife मेहर receive करती है. फिर wife is under obligation to be faithful. फिर मैरिजेस में ये ऑब्लिगेशन है कि आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज जो नियर एफिनिटी से है हस्बैंड और वाइफ के, उससे आप मैरी नहीं कर सकते हो. विल बी स्टडीइंग अबाउट द
प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज कि क्या क्या बार्स ऑफ प्रोहिबिशन है, विल बी स्टडिंग दैट. जो भी एफिनिटीज के रिलेशन में आते हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज के अंडर में आते हैं. फिर चिल्ड्रन जो शाही मैरिज के बोर्न होते हैं आर कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट, उनको जायज कंसिडर किया जाता है. और जब मैरिज डिसॉल्व होती है ड्यू टू डिवोर्स तो वाइफ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इद्दत. इद्दत में उनको सेक्लूजन में रहना पड़ता है. आफ्टर डिवोर्स इट इज वुमेन आर अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इद्दत, उनको सेक्लूजन में रहना पड़ता है. विल बी स्टडिंग अबाउट इद्दत इन डिटेल when we'll be studying about the dissolution of marriage. हम डिवोर्स पढ़ेंगे तो इद्दत के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. देन वी हैव वॉइड मैरिज, जिसको हम कहते हैं बातिल. वॉइड मैरिज में क्या होता है, जो वायलेट कर रहे हैं आपके लीगल मैरिज के जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको वायलेट कर रहा है. इट इज कॉल्ड बातिल मैरिज और वॉइड मैरिज. इसको कहा जाता है वॉइड अब इनिशियो. ये इनिशियली वॉइड है, इसमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है पार्टी को. वाइफ के पास नहीं राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का. वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस बट कैन क्लेम डावर. अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, देन दे कैन क्लेम डावर. चिल्ड्रन जो बोर्न होते हैं वॉइड मैरिज से, दे आर कंसिडर्ड एज इलेजिटिमेट. वॉइड मैरिज में पार्टीज आर फ्री टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. दे आर फ्री कि वो सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है. मैरिज एकदम वायलेशन में है इनकैपेसिटी. मैरिज विद अ वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर मैरिज स्टिल सब्सिस्टिंग में कोई इश्यू नहीं है. मतलब कब कब होता है कि जब आपका किस किस केस में होता है, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ऐसी वाइफ से आपने शादी कर दी है. मुस्लिम मैरिज में मेल कैन मैरी 4 times, 4 बार मैरी कर सकता है. अगर उसने 5th मैरिज कर दी है तो ये भी वॉइड मैरिज है. या अगर किसी के एफिनिटी में मैरिज कर दी, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहा है, उससे किसी की शादी हो गई, तब भी ये वॉइड मैरिज है. या अनलॉफुली हुआ मैरिज विद अ 5th वाइफ, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, या मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, ये सब क्या है वॉइड मैरिज. मतलब ये सब चीज आपने अगर फुलफिल नहीं की है, जो बेसिक चीजें हैं, या आपने कुछ भी अगर किसी कॉन्ट्रवेंशन में आप गए तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वॉइड मैरिज. जैसे कि मैरिज आपने एब्सोल्यूट इनकेपेबल हो, आप एब्सोल्युटली इनकेपेबल हो, या मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, ये, या डाइवोर्स्ड वाइफ से जिसमें रीमैरिंग वंस डाइवोर्स वाइफ, या मैरिज जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहा है, मैरिज विद 5th वाइफ, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, मैरिज विद वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, ये सब क्या हो गया आपका वॉइड मैरिज, मतलब बातिल. नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट इरेगुलर मैरिज. इरेगुलर मैरिज क्या हो गया, फासिद. ये क्या है, इसमें पार्शियल या आपका क्वालिफाइड लीगल इम्पीडियंट है, मतलब पार्शियली आपने कुछ क्वालिफाई नहीं किया है. मैरिजेस आर कंसिडर्ड एज इरेगुलर सुन्नी लॉ में, बट शिया लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इरेगुलर मैरिज. ठीक है, यहाँ पे ये इरेगुलर इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज हैं. आफ्टर रिमूविंग द इरेगुलरिटीज ये नॉर्मल हो सकती है. जैसे कि इसका क्या इफेक्ट है, बिफोर कंज्यूमेशन क्या इफेक्ट है. इरेगुलर मैरिज जिसमें कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन डावर. डावर ऑब्टेन नहीं कर सकती अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो. और अगर डाइवोर्स हुआ है तो शी इज नॉट बाउंडेड टू परफॉर्म इद्दत बिफोर कंज्यूमेशन. वो इद्दत के लिए भी डाइवोर्स के टाइम बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर. लेकिन अगर कंज्यूमेशन हो गया है तो वो उसको इद्दत भी परफॉर्म करना पड़ेगा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और वाइफ को डावर भी मिलेगा, बट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस. चिल्ड्रन जो हैं वो लेजिटिमेट कंसिडर करेंगे, उनके पास राइट है कि वो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं. फिर इरेगुलर मैरिज में अगर वो कंज्यूमेटेड हो गया है बट इट म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं क्रिएट करता. An irregular marriage, although it is consummated, but it does not create mutual right of inheritance between husband and wife. Shia law जो है it does not recognize irregular marriage. इसमें एक आपका हो गया valid marriage शाही और एक void marriage बातिल, ये होता है. तो इसमें और एक थर्ड टाइप ऑफ मैरिज हम लोग पढ़ेंगे विच इज मुत्ता मैरिज. और ये कैसे होता है इरेगुलर मैरिज, या मैरिज अगर विदाउट विटनेस हुआ,
या मैरिज किसी फिफ्थ वाइफ से, या मैरिज विद अ वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, मैरिज विद अ नॉन स्क्रिप्चुअल वुमेन, ये सब आपका हो गया इरेगुलर मैरिज का। अब मुत्ता मैरिज क्या? मुत्ता मैरिज जो है एक फिक्स टर्म के लिए होता है, फिक्स टर्म के लिए होता है। इसको बेसिकली कहा जाता है, इसकी वैलिडिटी कुछ टर्म के लिए होती है। मुत्ता मतलब एंजॉयमेंट। तो मुत्ता मैरिज एक टेम्पररी मैरिज है विद अ वुमेन फॉर अ फिक्स पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ प्लेजर। ये प्लेजर के पर्पस के लिए होता है। मुत्ता मैरिज जो है वो वॉइड है, ये वॉइड मैरिज है, ठीक है, अंडर सुन्नी लॉ। इट इज वॉइड अंडर सुन्नी लॉ, बट क्योंकि सुन्नी लॉ ट्रीट्स मैरिज टू बी अ परमानेंट यूनियन, सुन्नी लॉ ट्रीट्स मैरिज टू बी अ परमानेंट यूनियन। तो फिक्स्ड पीरियड जो है मुत्ता मैरिज का वो कुछ डे के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ के लिए भी, कुछ ईयर के लिए भी। तो मेल शिया मुस्लिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मुत्ता मैरिज किसी भी किताबिया रिलीजन के वुमेन के साथ, मुस्लिम, क्रिश्चियन या ज्यूइश वुमेन, और विद अ वुमेन हु इज अ फायर वर्शिपर, बट नॉट विद अ वुमेन फॉलोइंग एनी अदर रिलीजन। मतलब किताबिया गर्ल के साथ वो कर सकते हैं, मतलब कि मुस्लिम हो गए, ज्यूइश हो गए, क्रिश्चियन और फायर वर्शिपर मतलब पारसीज के साथ ही मुत्ता मैरिज होती है। मुत्ता मैरिज फिक्स टर्म के लिए होती है और ये एंजॉयमेंट के लिए होती है। आई होप वी आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ मैरिज. In the next video, we'll be discussing about the dissolution of marriage. If you have any queries, do comment in the comment section below.